हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, किसी भी महिला के लिए बच्चे को जन्म देना उनकी लाइफ का सबसे बड़ा पल होता है। जी हाँ, ये सबसे यादगार पल होता है महिलाओं के लिए। बच्चे को 9 महीने तक कोख में रखना और अंत में उसे जन्म देना, ये जो प्रोसेस है ये सबसे स्पेशल है। तो दोस्तों, आज हम आपको बेबी बर्थ से ही रिलेटेड कुछ ऐसी कहानियां दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये बात आप भी जानते हैं कि किसी भी महिला के लिए बच्चे को जन्म देना, वो भी बिना किसी परेशानी के, बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। लेकिन उससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये नेक काम फटाफट कर दीजिए। दोस्तों, सबसे पहली कहानी हम आपको सुनाते हैं स्पेन की। जी हाँ फ्रेंड्स, जनरली आपने देखा होगा कि किसी भी माँ बाप के 2 बच्चों की उम्र में ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 साल, बहुत हुआ तो 8 से 10 साल का गैप होता है। यही आपके घर की भी कहानी होगी और यही हमारे घर की भी कहानी है और यही दुनिया के लगभग हर घर की कहानी होती है। लेकिन आज हम आपको स्पेन की एक ऐसी कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद भी आप यकीन नहीं कर पाओगे। जी हाँ, यहाँ पर एक भाई और उसकी छोटी बहन के बीच में 41 सालों का गैप था। जी आपने सही सुना, 41 सालों का गैप। आपको लग रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है, तो आपको बता दूं कि मार्टिन फैमिली में बेटे का जन्म 1956 में हुआ था और ठीक 41 सालों के बाद यानी कि 1997 में बेटी का जन्म हुआ। क्या बात है। किसी ने जब नहीं सोचा था कि मार्टिन कपल बच्चे को जन्म देंगे, तभी उन्होंने सबको चौंका दिया। जी हाँ, जब इन्होंने 41 सालों के बाद अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया तो उस समय इनका बेटा भी एक बच्चे का बाप बन चुका था। आप समझिए कि कैसा माहौल रहा होगा घर का, बिल्कुल बॉलीवुड की फिल्म बधाई हो की तरह, है कि नहीं दोस्तों। जब घर में पोते पोतियों को खिलाने का समय आ गया तो आपने एक नया ही सरप्राइज सबको दे दिया। कमाल है। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आपको लगेगा कि एक माँ किसी बच्चे को जन्म देने के लिए कितने कष्ट सहती है। जी हाँ, ये कहानी है ब्रिटेन की सबसे पॉपुलर सरोगेट मदर की। सबसे पहले तो आपको बता दें कि सरोगेट मॉम का मतलब होता है एक ऐसी औरत जो कि किसी दूसरी औरत के लिए अपने पेट में बच्चे को रखती है। ये पैसे के लिए भी हो सकता है और किसी की मदद करने के लिए भी। दोस्तों, आप इनसे मिलिए। ये है कैरल। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन इन्होंने पिछले 20 सालों में कुल मिलाकर 16 बच्चों को जन्म दिया है। जी हाँ, हुआ ये कि इनमें से 16 में से 13 तो इन्होंने किसी और की मदद करने के लिए जन्म दिए और 2 बच्चे इनके खुद के हैं। लेकिन दोस्तों, जब इन्होंने 16वें बच्चे को जन्म देने का मन बनाया, उसी समय डॉक्टर ने कहा था कि अब ये किसी और बच्चे को जन्म न दें, न तो अपने लिए और न ही किसी और के लिए, क्योंकि 20 साल में 16 बार प्रेग्नेंट होना कोई मामूली बात नहीं है। इससे शरीर पे बहुत असर पड़ता है। लेकिन दोस्तों, इन्होंने किसी की भी नहीं सुनी और अंत में हुआ ये कि जब इन्होंने 16वें बच्चे के तौर पे एक लड़की को जन्म दिया तो वो बहुत कमजोर पैदा हुई और अंत में वो इस दुनिया को छोड़कर सिर्फ 6 दिनों के बाद ही चली गई। आप समझ सकते हैं कि आज इनके ऊपर क्या बीत रही होगी। किसी भी माँ के लिए इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, हमारी टीम भी आपके लिए खूब मेहनत करती है, रोज नए नए वीडियोस बनाती है। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे वीडियोस को पसंद करेंगे और कम से कम 30,000 लाइक्स तो देंगे ही देंगे। दोस्तों, अब हम आपको एक और ऐसी ही महिला की कहानी सुनाते हैं जो कि प्रेग्नेंट थी। जी हाँ, काफी दिनों के बाद उनके घर में ये खुशखबरी आई। लेकिन सबसे अलग कहानी ये रही कि इनकी प्रेगनेंसी में डॉक्टर्स को पता ही नहीं चला कि दरअसल कितने बच्चे हैं इनके पेट में। जी हाँ, कहते हैं कि जब पहली बार एक्सरे किया गया तो डॉक्टर्स ने कहा कि नॉर्मल केस है, यानी कि एक ही बच्चा है पेट में। लेकिन 3 महीने के बाद पता चला कि बच्चे जुड़वा हैं। उसके बाद दोस्तों पता चला कि 4 बच्चे हैं पेट में और अंत में जब ऑपरेशन हुआ तो 5 बच्चे निकले। जी हाँ, सबके सब सरप्राइज थे कि आज के जमाने में एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजी आ गई है। ऐसे में दोस्तों, हॉस्पिटल से बार बार गलती कैसे हुई। कभी नॉर्मल प्रेगनेंसी कहा, कभी कहा 2 बच्चे हैं, लेकिन अंत में निकले 5 बच्चे। चलिए, अच्छी बात ये रही कि सबके सब बच्चे पूरी तरह से फिट थे और इन 5 में से 4 बेटे थे और एक बेटी। जी हाँ, कहने का मतलब ये है कि एक ही बार में सारा कोटा पूरा कर लिया इन्होंने। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी महिला की कहानी जो कि है दुनिया में सबसे कम हाइट की। जी हाँ, कहा जाता है कि बच्चे को जन्म देने के लिए एक महिला को हर तरह से फिट रहने की जरूरत पड़ती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ की कहानी सबसे अलग थी। यहाँ आप देख सकते हैं कि इनकी लंबाई बहुत ही कम है। जी हाँ, और ये ठीक से मूव भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे में बचपन से ही इनका शौक था कि इनकी भी शादी हो और इनके बच्चे भी हों। लेकिन दोस्तों, इन्हें कई बार मना किया गया कि आप अपने लिए और अपनी हेल्थ के लिए बच्चा न पैदा करें। ऐसे में कोई इंसान डर भी सकता है। किसी को लगेगा कि जो बात डॉक्टर ने कही है हमें उसी पे अमल करने की जरूरत है। लेकिन ये अलग थी। इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि शादी के बाद तो बच्चा इन्हें करना ही करना है। इनके पति ने भी सपोर्ट किया और अंत में इन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। जी हाँ, ये सबके लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं था। सबको लगा कि न जाने ये ठीक तरीके से बच्चे को जन्म दे भी पाएगी कि नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी होती है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। यहाँ भी अंत में इन्होंने अच्छे तरीके से बच्चे को जन्म दिया और आज भी ये अपनी बच्ची के साथ बच्चों की तरह ही खेलती हैं। क्या बात है। कोई इनसे ही जाने कि इनके लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी क्या है। जी हाँ, इनके सामने जब भी इनकी बेटी हंसती होंगी तो इनके लिए किसी ऑक्सीजन से कम नहीं होता होगा। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं एक ऐसे बच्चे की कहानी जिसे देखने के बाद कोई भी कहे कि ये वाकई में पूरी दुनिया के लिए इंस्पिरेशन है। जी हाँ, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस बच्चे ने जब जन्म लिया तो पता चला कि इसके तो नाम ही नहीं है। जी हाँ, आज तक इस तरह की घटना कभी नहीं हुई थी।
कहते हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ 4 ही ऐसे बच्चे हैं जो कि इस तरह की बीमारी से ग्रसित हैं। दोस्तों जब ये पैदा हुए तो सबको लगा कि ये ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। सबको लगा कि 1 से 2 दिन के अंदर इनकी मौत हो जाएगी, लेकिन इनकी मम्मी को भरोसा था कि इनका लाल इनके लिए लड़ेगा और जिंदा रहेगा। जी हाँ, न जाने कहां से इस बच्चे में भी इतनी शक्ति आ गई और ये वाकई में बिना नाम होने के बावजूद भी जिंदा रह गए। क्या बात है। आप भी देखिए दोस्तों कैसे इस बच्चे ने सबसे लड़ना सिखा दिया। 1000 तरह की मेडिकल परेशानियां आई, लेकिन दोस्तों इस बच्चे ने सबको झेलते हुए अपनी जान बचा ली। आगे भी परेशानी आएगी, लेकिन इन्हें देखने के बाद लगता है कि ये संभल जाएंगे, है कि नहीं दोस्तों। अब हम आपको एक ऐसी महिला की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आपको लगेगा कि इस दुनिया में अगर आपने ठान लिया तो सब मुमकिन है। दोस्तों ये कहानी है हेदी की, जो ब्रिस्टल इंग्लैंड की रहने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा कि इनकी बहादुरी के किस्से कैसे हैं। दोस्तों ये जब प्रेग्नेंट हुई तो सब कुछ नॉर्मल था, सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन दोस्तों न जाने क्या कुदरत की मर्जी थी कि इन्हें ब्रेस्ट कैंसर हो गया। दोस्तों इनकी हालत खराब होने लगी। कहा जाता है कि इनको अग्रेसिव कैंसर हो गया, जिसकी वजह से इनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि कहना मुश्किल था कि क्या इनकी जान भी बच पाएगी। याद रखिए दोस्तों ये प्रेग्नेंट भी थी दोस्तों, लेकिन इन्हें अपनी प्रेगनेंसी के 5वें महीने में ही बच्चे को जन्म देना पड़ा। दोस्तों वाकई में यह बहुत ही कठिन पल था किसी भी माँ के लिए। दोस्तों ऐसा इसलिए भी करना पड़ा क्योंकि इन्हें केमोथेरेपी से गुजरना पड़ रहा था। दोस्तों जैसे तैसे बच्चे को कुछ दिनों तक तो जिंदा रखा गया, लेकिन अंत में बच्चा चल बसा। अब खुद ही सोचिए, एक माँ जो प्रेग्नेंट थी, अचानक ही उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी हो जाती है और उनके बच्चे की भी मौत हो जाती है। हालांकि दोस्तों उन्होंने हार नहीं मानी, वो केमोथेरेपी की मुश्किल प्रक्रिया से गुजरती रही। दोस्तों आपको बता दें कि अंत में ये कैंसर को हराने में सफल तो हो गई, लेकिन दोस्तों बच्चे को खोने का गम इन्हें हमेशा रहेगा। दोस्तों आज भी ये हर परेशानी का सामना कर रही हैं। आपको बता दें इनकी लाइफ के ऊपर कई डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी हैं। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी प्रेगनेंसी की कहानी जहां पर कि सबसे छोटे बच्चे का जन्म हुआ। जी हाँ, ये तस्वीर देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बच्चा कितना छोटा है। दोस्तों हुआ ये था कि ये मात्र 23 हफ्तों के बाद ही किसी वजह से पैदा हो गया। जी हाँ, बच्चा बहुत छोटा था और इसका वजन भी न के बराबर ही था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये बेबी बच पाएगा। इसे कई महीनों तक ऑब्जर्वेशन में रखा गया और दोस्तों अंत में इस बच्चे ने सारी परेशानियों को हराते हुए जीत दर्ज कर ली। जी हाँ, ये बच्चा अब स्वस्थ है और बिंदास अपने घर पर है। लेकिन आप सोचिए कि कई बार कैसी कैसी घटनाएं हो जाती हैं लाइफ में, कई बार किस तरह से उम्मीद टूट जाती है, लेकिन आप अंत में जीत जाते हैं। इस कहानी से हमें कुछ ऐसा ही सीखने को मिलता है कि नहीं दोस्तों। इसे ही तो कहते हैं कि जाको राखे साइयां, मार सके न कोई। दोस्तों अब हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी माँ बेटी से जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि वो कैसे, तो मैं आपको बता दूं कि जग्गी ने अपनी इकलौती बेटी की शादी बहुत ही धूमधाम से की। लेकिन दोस्तों ये बात किसी को पता नहीं थी कि जग्गी की बेटी के साथ कोई परेशानी थी जिसकी वजह से वो कभी माँ नहीं बन सकते थे। दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा, जब जग्गी की बेटी उसके सामने रोती थी तो माँ से ये सब देखा नहीं गया। दोस्तों इन्होंने कहा, बेटी तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारे लिए प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। जी हाँ दोस्तों, ये घटना है 2008 की, जब जग्गी 58 साल की हो गई थी। दोस्तों क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इन्होंने यानी कि इस लड़की की मां ने अपनी बेटी के चेहरे पे खुशी देखने के लिए 3 बच्चों को जन्म दिया। जी हाँ दोस्तों, 58 साल की उम्र में 3 बच्चों को जन्म देने वाली वो दुनिया की पहली औरत बनी। दोस्तों उसके बाद तो इनके घर में खुशियां ही खुशियां आ गईं। अब सोचिए कि एक तरह से कहा जाएगा कि नानी ने तो अपनी बेटी के लिए बच्चों को जन्म दे दिया। वाह भाई वाह, ऐसी ऐसी कहानियां सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाते होंगे, है कि नहीं। लेकिन सोचिए कि कैसे एक इतनी उम्र की महिला ने हिम्मत दिखाते हुए वो काम किया जो आज तक किसी ने नहीं किया था। जी हाँ, उन्होंने सबका दिल जीत लिया और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने अपनी बच्ची का घर बसा दिया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पे कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह से वीडियोस बनाते रहते हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।